हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो BHU MPhD 2019 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको हम देखेंगे। BHU का जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, जिसमें से जो है 40 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के होते हैं और 60 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, संभाव्यता प्रतिदर्श को जाना जाता है बहुविकल्पीय चयन, कोई ऑप्शन देखा, बहुविकल्पीय चयन, यूनिट वेरिएट विश्लेषण, दूसरा है यादृच्छिक प्रतिदर्श और चौथा है वाई वेरिएट विश्लेषण। तो यहाँ पे जो यादृच्छिक प्रतिदर्श है, और यहाँ पे इंग्लिश में भी दे रखा, अगर आप लोगों को हिंदी में प्रॉब्लम हो तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं इसको। और उसके बाद में मैं आपको बता दूंगा, हम चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं यहाँ पे, तो बेसिकली आंसर की है, लेकिन फिर भी चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे सहपाठी जो है, या जो हम कह सकते हैं तैयारी करने वाले जो बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, उनको दिक्कत होती है, इसलिए हम जो है चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। चलिए सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक शोध रिपोर्ट डैश का एक औपचारिक विवरण है। अनुसंधान प्रक्रिया, अनुसंधान समस्या, आंकड़ा संग्रह और डाटा एडिटिंग। तो जो है एक शोध रिपोर्ट एक औपचारिक विवरण है जो है अनुसंधान प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर जो है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला कॉपीराइट, दूसरा पैटर्न, तीसरा ट्रेडमार्क और चौथा थिसारस। तो आपको बताया निम्नलिखित में से बौद्धिक संपदा के अंतर्गत नहीं आता। कॉपीराइट भी या बौद्धिक संपदा है, और पेटेंट और ट्रेडमार्क भी, ये तीनों जो बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आता है। जो चौथा है थिसारस जो है, ये बौद्धिक संपदा के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ चार्ट या ग्राफ जो चर के प्रत्येक मान को प्राप्त करने की आवृत्ति को दिखाता है, जिसका विश्लेषण किया जा रहा है, को कहा जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्तंभ चार्ट, दूसरा ऑप्शन है कली चित्र के रूप में, तीसरा ऑप्शन है कैंडल स्टिक के रूप में, और चौथा ऑप्शन है सार्डियन के रूप में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है, कलिक चित्र के रूप में सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 देखेंगे। शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। शोध की गहराई का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला शोध कार्य का शीर्षक, दूसरा है शोध का उद्देश्य, तीसरा है शोध का कुल खर्च और चौथा है शोध की अवधि। तो शोध कार्य का अंदाजा जो है शोध का जो है शोध के उद्देश्य से लगाया जा सकता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, समुच्चय अंकों का माध्य 50 है तथा मानक विचलन 10 है। यदि प्रत्येक छात्र के अंकों को दोगुना कर दिया जाए तो नई माध्यिका होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन जो दे रखा, पहला ऑप्शन है परिवर्तित होगी, दूसरा है दोगुना वृद्धि होगी, तीसरा है आधा कम होगा, और तीसरा है माध्यिका बराबर होगा। तो आप ये देखिए, जब हम अंक को बढ़ाएंगे तो माध्यिका ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, यानी दुगुना अगर उसको करेंगे तो ये भी दुगुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन अनुसंधान प्रश्न का प्रकार नहीं है। निम्न में से कौन अनुसंधान प्रश्न का प्रकार नहीं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला परिणाम की भविष्यवाणी, दूसरा है घटना का मूल्यांकन, तीसरा है अच्छी प्रक्रिया को बढ़ाना, चौथा है जो एक परिकल्पना। तो निम्नलिखित में से अनुसंधान प्रश्न का प्रकार नहीं है जो है एक परिकल्पना। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से सभी गैर प्रायिकता प्रतिदर्श तकनीक के प्रकार हैं। निम्न में से सभी गैर प्रायिकता प्रतिदर्श तकनीकी के प्रकार हैं सिवाय उद्देश्य प्रतिदर्श के, स्नोबॉल प्रतिदर्श के, सुविधा प्रतिदर्श के और यादृच्छिक प्रतिदर्श के। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यादृच्छिक प्रतिदर्श के। क्वेश्चन नंबर 9, नगण्य परिकल्पना का प्रशिक्षण करने हेतु अनुसंधानकर्ता निम्न में से किसको प्रयोग नहीं करते हैं। नगण्य परिकल्पना का परीक्षण करने हेतु अनुसंधानकर्ता निम्न में से किसका प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है काई स्क्वायर परीक्षण, दूसरा है टी परीक्षण, तीसरा है इनोवा और चौथा है क्रम गुणिक विश्लेषण। तो नगण्य परिकल्पना का प्रशिक्षण करने हेतु अनुसंधानकर्ता क्रमिक गुणिक विश्लेषण का जो है प्रयोग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10, पी मूल्य का अभिप्राय है। पी मूल्य का अभिप्राय यहाँ पे तो प्रायिकता मूल्य, वरीयता मूल्य, पूर्व निश्चित मूल्य और निर्धारित
मोल। तो आप देखें पी मूल्य का जो है अभिप्राय होता है प्रायिकता मोल से, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के सूत्रीकरण के बाद किया जाता है। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के सूत्रीकरण के बाद किया जाता है। उद्देश्य का विवरण, आंकड़ों का विश्लेषण, अनुसंधान संसाधनों का चयन और चौथा है आंकड़ों का संग्रह। तो अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के सूत्रीकरण के बाद किया जाता है जो अनुसंधान संसाधनों का चयन किया जाता है। अनुसंधान करने की प्रक्रिया में परिकल्पना के सूत्रीकरण के बाद अनुसंधान संसाधनों का चयन किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, दस्ता समूहों का अनुदैर्ध्य अध्ययन है। दस्ता समूहों का अनुदैर्ध्य अध्ययन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कुछ समय पर एक ही लोगों का अध्ययन, दूसरा है भागीदार के रूप में पैनल सदस्यों का उपयोग, तीसरा है एक समय पर दृष्टिकोण का अध्ययन और चौथा है जो है प्रत्येक अनुक्रमित मापन हेतु विभिन्न भागीदारों का उपयोग। तो इसका जो है दस्ता समूहों का अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है प्रत्येक अनुक्रमित मापन हेतु विभिन्न भागीदारों का उपयोग। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 13, निगमनिक सिद्धांत है। निगमनिक सिद्धांत यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है निगमनिक सिद्धांत है। 4 ऑप्शन है। पहला, जो सिद्धांत को आंकड़ों से व्युत्पन्न होने देता है, जो सिद्धांत को आंकड़ों से व्युत्पन्न होने देता है। दूसरा है जिसमें स्पष्ट तथा परिभाषिक परिकल्पना का परीक्षण शामिल है। तीसरा, जिसका उद्देश्य ज्ञान के संचयन में प्रतिपुष्टि हेतु निष्कर्ष देना। चौथा है जो जब भी संभव हो गुणात्मक पद्धति का प्रयोग करता है। तो आप देखें निगमात्मक सिद्धांत जो है जिसमें स्पष्ट तथा परिभाषिक परिकल्पना का परीक्षण शामिल है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है मेटा डाटा वह डाटा है जो अन्य डाटा को बांटता है, अन्य डाटा को एकत्रित करता है, डाटा को बताता है, डाटा को नष्ट करता है। तो मेटा डाटा वह डाटा है जो डाटा को बताता है। क्वेश्चन नंबर 15, यादृच्छिककरण की जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख रखा है। अभिन्नति को बढ़ाने के लिए, अभिन्नति को कम करने के लिए, परिकल्पना करने के लिए और चौथा औषधि क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो यादृच्छिकरण की जाती है जो है अभिनीत की क्षमता को बढ़ाने के। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, आंकड़ों का नोट रिकॉर्डिंग एवं वीडियो टेप के रूप में निरूपित किया जाता है। आंकड़ों को नोट रिकॉर्डिंग या वीडियो टेप के रूप में निरूपित किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा, गुणात्मक अनुसंधान में, परिणात्मक अनुसंधान में, प्रयोगात्मक अनुसंधान में, वर्णनात्मक अनुसंधान में। तो इसका जो है आंकड़ों का नोट रिकॉर्डिंग या वीडियो टेप के रूप में जो है गुणात्मक अनुसंधान में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग प्रतिपादन में बहुधा किया जाता है। नीतियों एवं कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के, दूसरा है तथ्यों का पता लगाने हेतु अवसर के, तीसरा है आंकड़ों को श्रेणीबद्ध करने के और चौथा है संस्कृति को समझने के। तो ग्राउंडेड थ्योरी का प्रयोग जो है नीतियों एवं कार्यक्रम मूल्यांकन अनुसंधान के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कथन का एवं खा को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन चुनिए। कथन क्या दे रखा है, चरों को प्रयोगकर्ता द्वारा काम में लाया या चरों को प्रयोगकर्ता द्वारा काम में लाया, नियंत्रित या अवलोकित किया जाता है। और उसके बाद में इसमें दे रखा है कथन खा चर सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, कथन का सत्य है और किंतु कथन खा असत्य है। दोनों कथन असत्य है, का सत्य है किंतु खा असत्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका 2 सही होगा, क्योंकि कथन का जो है सत्य है, यानी चरों को प्रयोगकर्ता द्वारा काम में लाया, नियंत्रित या अवलोकित किया जाता है। लेकिन जो कथन खा दे रखा वो असत्य है, चर सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित नहीं, ये गलत है, क्योंकि चर जो है सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विधिक शोध की श्रेणी में नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा विधिक शोध की श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पे परजीवी विषय के रूप में, दूसरा है व्यवहारिक विषय के रूप में, तीसरा है मानविकी के एक पहलू के रूप में और चौथा है सामाजिक विज्ञान के पहलू के रूप में। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, परजीवी विषय के रूप में। चौथा है 20 नंबर क्वेश्चन है, सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है।
सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन देखा, टाइप सेकंड त्रुटि, टाइप 1 त्रुटि, प्रतिदर्श त्रुटि और मानक त्रुटि। तो सत्य होने की स्थिति में नगण्य परिकल्पना की अस्वीकृति क्या कहलाती है? या टाइप 1 की त्रुटि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 21, अनुसंधान अध्ययन के चयनित एक चर माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा इत्यादि यह एक प्रकार का मापन है। अनुसंधान अध्ययन में चयनित एक चर माता पिता का व्यवसाय जैसे व्यापार, खेती, सेवा इत्यादि यह किस प्रकार का मापन है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा। पहला ऑप्शन है सांकेतिक, दूसरा ऑप्शन है क्रम सूचक, तीसरा ऑप्शन अंतराल और चौथा ऑप्शन अनुपात। तो यहाँ पे जो सांकेतिक जो है इसका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, त्रुटि, मानक त्रुटि क्या है? मानक त्रुटि क्या है? सांख्यिकी के प्रतिदर्श बंटन का मानक विचलन, सांख्यिकी के मानक रेंज का मॉडल त्रुटि मान, सांख्यिकी के मानक विचलन के गणन में त्रुटि, त्रुटि को कम करने के लिए मानकीकृत सांख्यिकी। तो मानक त्रुटि क्या है? सांख्यिकी के प्रतिदर्श बंटन का मानक विचलन। इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिदर्श का आकार निर्धारण करने के में निम्न में से कौन सहायक है? प्रतिदर्श आकार का निर्धारण करने में निम्न में से कौन सहायक है? रसेल 2000 सूचांक, कोकरन का निगमन, तुषार का नियम, स्फीयरमैन का नियम। तो जो प्रतिदर्श आकार का निर्धारण करने में निम्न में से सहायक है वो है कोकरन का नियम। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 24, केस अध्ययन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? केस अध्ययन के केस स्टडी जो है उसके बारे में जो है निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन। पहला, यह एक महंगी पद्धति है, इसमें त्रुटि होने की बहुत संभावना होती है। तीसरा, यह मुख्यतः गुणात्मक होता है। और चौथा, यह मात्रात्मक होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 सही है, यह मात्रात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 25, यहाँ पे कथन का और खा को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनिए। जो इसका दीर्घ कथन का, लैटिन स्क्वायर डिजाइन यादृच्छिक ब्लॉक डिजाइन से अधिक लाभदायक है क्योंकि यह 2 गोल चरों के प्रभाव को नियंत्रित करने में संभव है। कथन खा जो है 1 2 क्रम गुणित डिजाइन में 6 स्वतंत्र चर होते हैं। इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला है का एवं खा दोनों सत्य है, दूसरा है का सत्य है तथा खा असत्य है, तीसरा है का एवं खा दोनों सत्य है और चौथा है का असत्य है लेकिन खा सत्य है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, का सत्य है तथा खा असत्य है। क्वेश्चन नंबर 26 जो दे रखा है, एक अनुसंधानकर्ता वर्ष भर स्कूलिंग के प्रति अध्यापक के मनोवृत्ति का अन्वेषण कर रही है। वह छोटे, माध्यम तथा बड़े स्कूलों से शिक्षकों के मनोवृत्ति की व्याख्या के विशेष रूप से दिलचस्पी ले रही है। उसे किस प्रतिदर्श विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे वह प्रतिदर्श इन स्कूलों का सही प्रतिनिधित्व कर सके? पहला है समूह, दूसरा है कोटा, तीसरा है योजनाबद्ध और तीसरा है स्तरित। तो इसमें जो है स्तरित ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 27, निम्न में से किस प्रकार का अनुसंधान अविभाज्य स्थितियों को सुधारने पर संकेंद्रित करता है? निम्न में से किस प्रकार का अनुसंधान अविभाज्य स्थितियों को सुधारने पर संकेंद्रित करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन। पहला क्रियाविधि अनुसंधान, दूसरा है प्रयोगात्मक अनुसंधान, तीसरा है मूलभूत अनुसंधान और चौथा है निर्णयात्मक अनुसंधान। तो निम्न में से किस प्रकार का अनुसंधान अविभाज्य स्थितियों को सुधारने पर संकेंद्रित करता है? तो ये क्रियाविधि अनुसंधान पर। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, यदि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में 8 श्रेणियां या वर्ग है तो स्वतंत्र कोटि क्या होगी? यदि गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में 8 श्रेणियां या वर्ग है तो स्वतंत्र कोटि क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, 7। क्वेश्चन नंबर 29, गुणात्मक अनुसंधान अधिक स्थितियों में आंकड़ा एकत्रित करने में सहायता करता है। पहला समान, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा प्रयोगात्मक और चौथा है कृत्रिम। तो इसमें जो है प्राकृतिक। गुणात्मक अनुसंधान अधिक जो है प्राकृतिक स्थितियों में आंकड़ा एकत्रित करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे दे रखा कथन का एवं कथन खा को पढ़िए तथा सही विकल्प का चुनिए। कथन का जो दे रखा
वृत्ति अध्याय केस स्टडी, वृत्ति अध्याय को इंग्लिश में केस स्टडी कहते हैं, का प्रयोग केवल क्लिनिकल मनोविज्ञान में किया जा सकता है। दूसरा है वृत्त अध्याय केस स्टडी का दृष्टिकोण कृत्रिम परिवेश पर आधारित है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये दोनों ही गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो, तीसरा सही होगा, का और खा दोनों असत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रकार का अनुसंधान क्या होगा पर फोकस करता है? किस प्रकार का अनुसंधान क्या होगा पर फोकस करता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन प्रयोगात्मक, दूसरा ऑप्शन है वृत्त अध्ययन केस स्टडी जिसको बोलते हैं, तीसरा सर्वेक्षण और चौथा पूर्व प्रभावित। तो यहाँ पे किस प्रकार का अनुसंधान क्या होगा पर फोकस करता है? प्रयोगात्मक पे। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन उचित परिदृश्य हेतु आगतन पूर्व तथा संभव होना चाहिए? निम्न में से कौन उचित परिदृश्य हेतु आगतन पूर्व तथा संभव होना चाहिए? यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखा है। प्रतिदर्श तकनीकी, दूसरा प्रतिदर्श फ्रेम, तीसरा प्रतिक्रिया दिखाने वाले और चौथा है आंकड़ा संग्रह हेतु साधन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 से ही प्रतिदर्श फ्रेम। क्वेश्चन नंबर 33, अनुसंधान अविकल्प क्या है? अनुसंधान अविकल्प क्या है? तो यहाँ पे अनुसंधान करने का तरीका जो सिद्धांत में आधारित नहीं है, गुणात्मक एवं परिणात्मक पद्धतियों का प्रयोग करने के बीच विकल्प। तीसरा है शैली जिसमें आप अपने अनुसंधान निष्कर्ष अर्थात ग्राफ को प्रस्तुत करते हैं, और चौथा है आंकड़ा के विश्लेषण तथा संग्रह के प्रत्येक प्रक्रम हेतु ढांचा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 4 से होगा। अब क्वेश्चन नंबर 34, जो कि यदि अध्ययन विश्वसनीय है इसका मतलब है, यदि अध्ययन विश्वसनीय है इसका मतलब है कि पहला ऑप्शन है यह प्रतिनिष्ठित अनुसंधानकर्ता द्वारा की जाती है जिस पर विश्वास किया जा सकता है। दूसरा, अवधारणाओं है तो कल्पित उपाय विभिन्न अवसरों पर स्थिर होता है। तीसरा है निष्कर्ष को अन्य सामाजिक वातावरण के लिए सामान्यीकृत किया जा सकता है। और चौथा, अनुसंधान की प्रतिकृत किए जाने हेतु पद्धति को स्पष्ट रूप से पर्याप्त बताया गया है। तो यदि अध्ययन विश्वसनीय है इसका मतलब है अवधारणाओं हेतु कल्पित उपाय विभिन्न अवसरों पर स्थिर होता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, अनुसंधान में नीतिपरक मानक में निम्न में से किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है? अनुसंधान में नीतिपरक मानक में निम्न में किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन शोध प्रबंध प्रारूप, दूसरा कॉपीराइट, तीसरा पेटेंट नीति, चौथा डाटा शेयरिंग नीति। तो अनुसंधान में नीतिपरक मानक में निम्न में से किसके लिए दिशा निर्देश शामिल नहीं है? तो यह है शोध प्रबंध प्रारूप। क्वेश्चन नंबर 36, इज नॉट अ सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस डॉट परिकल्पना का एक स्रोत नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन है साहस बोध, ज्ञान बोध, तीसरा ऊर्जा का, तीसरा विद्या सिद्धांत। तो परिकल्पना जो है एक ऊर्जा स्रोत नहीं है, एक स्रोत नहीं ऊर्जा का। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक स्थिति, दूसरा ऑप्शन है वैवाहिक स्थिति, तीसरा संख्यात्मक अभिरुचि और चौथा है पेशेवर अभिरुचि। तो जो है निम्नलिखित में से किस चर को मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? तो ये संख्यात्मक अभिरुचि में। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन एक उदाहरण विधि नहीं है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है APA, दूसरा ऑप्शन है MLA, तीसरा ऑप्शन है शिकागो, तीसरा ऑप्शन ओहिया। तो जो उदाहरण विधि नहीं है वो है ओहिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से क्या गैर सैद्धांतिक शोध का परिभाषिक लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या गैर सैद्धांतिक शोध का परिभाषिक लक्षण नहीं है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है या विधिक सिद्धांतों और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों के चरों तरफ व्यवस्थित होता है। दूसरा है या सिद्धांतों पर कम बल देता है। तीसरा या बृहद एवं अनेक प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करता है। चौथा, इनमें ऐसा शोध औजार और दृष्टिकोण प्रयुक्त हो सकता है जो केवल विधि सीमित नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, या विधिक सिद्धांतों और अपीलीय न्यायालय के निर्णयों के चारों तरफ व्यवस्थित। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी पॉजिटिविज्म
यथार्थवादी स्पष्टीकरण के संबंध में नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। या यह जो है अगस्ट काम्ट के साथ जुड़ा है। दूसरा, यह तत्वमीमांसिक अटकलबाजी की अवहेलना करता है। तीसरा, यह वस्तुनिष्ठता पर जोर देता है। चौथा, यह विधि या एक विधि है जिसका प्रयोग गुणात्मक शोध में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। यह विधि है जिसका गुणात्मक शोध में प्रयोग होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो है सेकंड पार्ट देखेंगे जो हिंदी का सिलेबस होगा। चलिए, अगर आप लोगों ने यहाँ से वीडियोस देख लिया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, और दूसरी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप लोग दूसरा वीडियो देख सकते हैं इसका सेकंड पार्ट। धन्यवाद।